किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिद और जुनून का होना बहुत जरूरी है, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिद जिंदा रहेगी तभी तो जिंदगी बेहतर रहेगी। तुम दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और ना ही एक बार जीतने से कोई सिकंदर बनता है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि शरीर रोगग्रस्त कैसे हो जाता है, किन ग्रहों की दशा में शरीर बहुत ज़्यादा रोगग्रसित होता है और कुंडली में कौन से ग्रह किस जगह पर होने से भी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और असाध्य रोग की चपेट में आ जाता है। तो दोस्तों, कभी भी जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा छठवें भाव का ग्रह जरूर प्रभावित करता है हमारे लग्न को, और या आठवें भाव का या तो 12वें भाव का। तो इससे प्रभावित होने पर रोगग्रस्त हो जाता है शरीर। और अगर लग्न का स्वामी, कुंडली के पहले खाने का स्वामी अगर 8वें घर में बैठा हो तो असाध्य रोग से पीड़ित होता है जातक और जातिका। तो यहाँ पर अगर लग्नेश बैठ जाता है, दृष्टि पड़ जाती है इन ग्रहों की, तो जातक और जातिका रोग ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें कोई ना कोई असाध्य रोग लग जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, और हार्ट से संबंधित परेशानी हुई, या एड्स से संबंधित परेशानी, और खून से संबंधित दिक्कतें भी होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये असाध्य रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, एड्स हुआ, इनका कोई इलाज नहीं होता। अस्थमा हुआ, तो ये असाध्य रोग है। हमारा शरीर असाध्य रोग में चला जाता है। अगर शरीर का स्वामी 8वें, 6वें या 12वें घर में बैठा है कुंडली में, तो असाध्य रोग की चपेट में आ जाता है। जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है शरीर को। तो ऐसा दुर्भाग्य से ही होता है और पिछले जन्म के कर्मों से ही ऐसा होता है। तो इसे सुधार करना है तो हमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी का पंच अक्षरीय मंत्र का भी जप करना चाहिए, जिसमें सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए। तो हमें जरूर रोगों से राहत मिलेगी और हमारे कर्म भी धीरे धीरे कटते जाएंगे। क्योंकि शरीर जब असाध्य रोग में हो जाता है तो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। कितना भी हम कोशिश करें कि ठीक हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है शरीर। कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है और मरते दम तक बीमारी लगी ही रहती है, क्योंकि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है। और डायबिटीज तमाम दिक्कतें लाती हैं, जैसे दांत का गिरना हो गया, या हार्ट संबंधित परेशानी, लकवा संबंधित परेशानी भी लाती है, कमजोरी भी ला देती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शरीर को खराब कर देती हैं। अगर कुंडली में ग्रह स्थिति सही नहीं है और इस प्रकार 6वें, 8वें और 12वें के स्वामी का युति हो जाए तो भी गंभीर रोगग्रस्त शरीर हो जाता है। और शरीर 8वें घर में बैठ जाए तो भी बहुत दिक्कतें आती हैं, जो कि 8वां स्थान असाध्य रोग का होता है, मृत्यु का स्थान होता है, और 6वां स्थान चोट चपेट का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, और 12वां स्थान नाश का होता है। तो इन की युतियां अगर साथ में हो जाती हैं तो ये सब दिक्कतें होने लगती हैं।
तो हमें शंकर जी की शरण में जाना चाहिए और पंच अक्षरीय मंत्र का जप भी करना चाहिए, तो इससे बहुत राहत मिलती है। तो दोस्तों, असाध्य रोग का कोई इलाज नहीं आज तक, और ये मरते दम तक रहते हैं। तो जातक बहुत परेशान रहता है और कुंडली भी दिखाता है और अस्पताल भी बार बार जाना पड़ता है उसको, और एक्सीडेंट का भी शिकार होना पड़ता है। अगर लग्न का स्वामी 6ठवें 8वें 12वें में बैठता है तो कभी कभी घातक एक्सीडेंट भी हो सकता है और ऑपरेशन भी हो सकता है शरीर का, और जातक की मौत भी हो सकती है ऑपरेशन के दौरान। तो ऐसी सारी समस्याएं बनी रहती हैं। अगर कुंडली में रोग स्थान का स्वामी पेट के स्थान पर बैठ जाता है तो जातक पेट का रोगी बन जाता है, और कितना भी इलाज कराएं तो पेट का मर्ज ठीक नहीं होती है जल्दी। तो इसमें असाध्य रोग होने की संभावना बनी रहती है, और असाध्य रोग का आज तक इलाज नहीं है। इसके लिए हमें मंत्रों का सहारा लेना चाहिए और जप करना चाहिए बराबर, तो हमें जरूर राहत मिलेगी, और पुण्य कर्म करेंगे तो इसका भी हमें लाभ होगा। क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्य होता है जब शरीर असाध्य रोग में चला जाता है, और असाध्य रोग का कोई इलाज नहीं होता है, जिससे जातक को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, और उन बीमारियों से लड़ते लड़ते उसका जीवन भी बीत जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी बीमारी कोई है तो आप जरूर शंकर जी का मंत्र, पंचाक्षरीय मंत्र का जप करें, और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपको निजात भी जल्दी मिलेगी इन रोगों से, क्योंकि असाध्य रोग होते हैं, इनको जल्दी दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप मंत्रों का सहारा जरूर लें और दवा इलाज भी कराते रहें, तो इन रोगों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। और यहाँ पर अगर लग्नेश बैठ जाता है मृत्यु के स्थान पे, तो भयानक कष्टों का सामना करना पड़ता है शरीर को। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कुंडली में ऐसे कोई योग हैं, आप जानना चाहते हैं योग को और उसके उपाय को, तो आप योगी ज्योतिष सागर से संपर्क करके जान सकते हैं। अपने बारे में जान सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं अपने, और रोजगार के बारे में जान सकते हैं, बीमारी के बारे में जान सकते हैं, कौन सी दशा में बीमारी ठीक होगी या कौन सी दशा चल रही है ऐसी। क्योंकि जब 6ठवें 8वें या 12वें की दशा चलती है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना शरीर को करना पड़ता है। आप अपने ध्यान योग के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि ध्यान योग से शरीर ठीक होता है, और अगर आप करते रहेंगे तो जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब की जानकारी लेना है, विदेश गमन के बारे में जानना है, या कोई लाइलाज बीमारी हो गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, उसके बारे में जानना है, तो आप योगी ज्योतिष सागर से संपर्क करके जान सकते हैं। अपने कुंडली के योगों के बारे में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बने हैं, और ज़िंदगी में गोल्डन पीरियड कब आएगा, आपका अच्छा समय कब आएगा। तो ये सब की जानकारी आपको प्राप्त होगी दशा महादशा के द्वारा, जो कि हम आपको बताएंगे सटीक उपाय, और आप करेंगे तो इसका लाभ जरूर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ ले सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय माता दी, जय।